सवाल ये है कि क्या वाकई हिंदू संकट में है? क्या सनातन को लेकर के खतरा लगातार मंडराता चला जा रहा है? दिल्ली के भीतर एक सनातन धर्म सभा हुई, या आप कहिए कि संसद बुलाई गई, और उसके भीतर ये कहा गया कि यहाँ जो हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड आ रहा है, वक्फ बोर्ड को लेकर के जो संकट है, वक्फ बोर्ड को लेकर के जो सवाल हैं, वो तभी अपना जवाब पाएंगे जब आप सनातन बोर्ड भी बना देते हैं। और सनातन बोर्ड की मांग उसमें की गई, यानी कि संसद में की गई, जिस तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। वक्फ को लेकर के सवाल ये उठता है कि वक्फ के पास इतने अधिकार पिछली सरकारों ने दे दिए हैं कि वो लगातार अपनी जायदाद, अपनी ज़मीनें बढ़ाता चला जा रहा है। और एक रोज़ ऐसा आएगा कि 2047 के आसपास जब आप कहते हैं कि हिंदुस्तान विकसित देश होगा, उस समय तक पूरा हिंदुस्तान वक्फ की ज़मीन हो जाएगा और यहाँ शरिया कानून लग जाएगा, जो इस्लाम का झंडा है वो लहराने लगेगा। यह चिंता जो है वो संतों के बीच है। सनातन धर्म के पहरुआ जो लोग हैं, जो कहते हैं कि नहीं, सनातन के ऊपर लगातार खतरा मंडराता जा रहा है, उसको बचाने, रोकने और अभी हालात संभालने की ज़रूरत है। और उस ज़रूरत की मांग ये है कि आप अगर वक्फ बोर्ड बना रहे हैं, उसी अधिकार के साथ, उतनी ही ताकत के साथ आपको सनातन बोर्ड बनाना होगा। देवकीनंदन ठाकुर जो कथावाचक हैं, उनकी अगुवाई में या उनके प्रयास से यह आयोजन किया गया। लेकिन देवकीनंदन ठाकुर क्या कह रहे हैं, आप पहले ये सुनिए। देश के बड़े बड़े धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और जगत गुरु शंकराचार्य भगवान यहाँ उपस्थित थे। अनेक धर्माचार्य, हमारे वृंदावन के बड़ी भूमिका में संत महात्मा कथाकार धर्माचार्य पधारे, अयोध्या से बड़े बड़े महंत पधारे, हरिद्वार से बड़े बड़े संत महात्मा पधारे, काशी से। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां से धर्माचार्य यहाँ ना उपस्थित हुए हो, और जिन्होंने सबने मिलकर एक स्वर में एक साथ सबने कहा है कि सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। और इसमें सनातन बोर्ड जो करेगा वो करेगा मंदिर प्रणाली की पवित्रता बनाए रखना, पूजा पद्धति की पवित्रता बनाए रखना, गौशालाओं का निर्माण करना, आदि आदि जो शुभ कार्य है एजुकेशन सिस्टम में और हॉस्पिटल सिस्टम में जाके हम लोग अपने, क्योंकि मंदिर हमारे, पद्धति हमारी, व्यवस्था भी हमारी होगी। सरकार की व्यवस्था हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये व्यवस्था संतों को स्वीकार्य नहीं है। उनका कहना ये है कि जिस तरह का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, 3 बातें वो कहते हैं। देश के भीतर मुस्लिम आबादी, देश की मुस्लिम आबादी है उसके कारण नहीं, बल्कि बांग्लादेश और रोहिंग्याज मुसलमान जो देश के भीतर आ रहे हैं, और सीमावर्ती ज़िलों में जिस तरीके से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, जिसको आप डेमोग्राफिकल इम्बैलेंस कहते हैं, उसके कारण खतरा पैदा हो रहा है। और जो पिछली सरकारों ने अधिकार दे रखे हैं, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड लगातार अपनी मिल्कियत बढ़ाता चला जा रहा है, उसके कारण खतरा है। और इस जो सनातन बैठक थी, जिसको सनातन धर्म संसद कहते हैं, इसमें द्वारकाधीश शंकराचार्य सदानंद सरस्वती भी थे, धीरेन्द्र शास्त्री जो जाने माने कथावाचक हैं वो भी थे, बागेश्वर धाम वाले, कुबेश्वर धाम के प्रदीप मिश्रा, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, और इन तमाम संतों ने मांग की कि अगर हालात अभी नहीं संभाले जाते हैं, सनातन बोर्ड का गठन नहीं किया जाता है, तो फिर मुस्लिम जो आबादी इस देश में है और जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड, इन दोनों के चलते जो स्थितियां पैदा हो रही हैं। और मैं खास करके यहाँ कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप मुस्लिम आबादी कहते हैं तो देश का जो मुस्लिम धड़ा है उसका बहुतायत जो है उससे अलग है। जो राजनीति करते हैं और जो उस तबके की कमान अपने हाथ में रखना चाहते हैं, चाहे धर्म के रास्ते या राजनीति के रास्ते, उन लोगों की ये कारगुजारी है कि वो चाहते हैं ये हैं कि देश में उनके पास सब कुछ अलग तरीके से अधिकार के तौर पर है। और इसी को सूंघते समझते हुए जो धर्माचार्य सनातन के हैं वो अपना सवाल खड़ा कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, और वो क्या कह रहे हैं, आप इसको सुनिए। एक देश में 2 लोग रहते हैं तो दोनों को समान अधिकार है। वक्फ बोर्ड होगा तो सनातन बोर्ड होना चाहिए, या फिर वक्फ बोर्ड को कैंसिल कर दीजिए। ये जिस जमीन पे कब्जा कर लें वो इनकी हो जाती है। उस जमीन का केस कोर्टों में नहीं चलता, इनकी अदालत में चलता है। ये जो फैसला दे दें वो सर्वमान्य होता है। ये जहां पर मजार दरगाह अथवा फिर अपनी मस्जिद बना दें वो इनकी जमीन हो जाती है, वक्फ बोर्ड की। अब आप देखिए इस देश का दुर्भाग्य, 2005 तक वक्फ बोर्ड के पास में मात्र 50,000 एकड़ जमीन थी। आज इस देश का दुर्भाग्य देखना, 2024 में मात्र 19 साल में इन्होंने 8.5 लाख एकड़ जमीन कर ली। एक दिन ऐसा आएगा पूरे देश पर इनका कब्जा होगा।
32 लाख वर्ग किलोमीटर का ये जो देश है, एक दिन उस पर ये आधिपत्य जमाएंगे, और उस पर ये आधिपत्य जमा करके, क्योंकि कोर्ट में इनकी कोई सुनवाई नहीं होनी, 100 की सीधी बात ये है, सनातन की खड़ी कर दो। तो हम भी यही करेंगे। सठे साठ्यम समाचरित, शास्त्रों में आया है, जैसे को तैसा, लोहा लोहा को काटता है तो हम भी काटेंगे भाई। लकड़ी में जो कुल्हाड़ी लगी रहती है, और जिस लकड़ी को काटते हैं उसके पीछे भी हिस्सा लकड़ी का होता है। तो भैया आप नहीं मानते हैं तो हम भी ऐसे ही करेंगे, या फिर कोर्ट को बंद करो, झंझट खत्म, इनकी ही कोर्ट से सब चलेगा, पर हम लोगों को रहने की क्या जरूरत है। दरअसल वक्फ बोर्ड के पास जो अधिकार है वो सेक्शन 40 के तहत आता है। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार यानी कांग्रेस की सरकार ने वक्फ के कानून में संशोधन किया और आर्टिकल 40 को उसमें डाला। ये आर्टिकल ये कहता है कि वक्फ बोर्ड अगर कह देता है कि संपत्ति मेरी है, जायदाद मेरी है, तो फिर उस पर उसका अधिकार मान लिया जाता है। और जिस आदमी का दावा होता है कि नहीं ये मेरी ज़मीन है, मेरी संपत्ति है, उसको ये साबित करना होता है कागजी तौर पर दस्तावेज़ों के ज़रिए कि हाँ ये संपत्ति आपकी है। और साबित करने के लिए वो कहाँ जाता है? वक्फ के ट्राइब्यूनल में जाता है। यानी कि अदालतें जो हैं उसके लिए उनका रास्ता बंद होता है, वक्फ ट्राइब्यूनल में सुलझाना पड़ता है। ट्राइब्यूनल कहता है कि वक्फ का दावा जो है गलत है, आपकी ज़मीन है तभी तो उसकी ज़मीन है। अगर वक्फ का ट्राइब्यूनल कहता है कि नहीं ये आपकी ज़मीन नहीं है, ये तो वक्फ संपत्ति है, तो फिर वो अपनी ज़मीन से संपत्ति से हाथ धो देता है। जो मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार है, वक्फ में यह जो असीमित अधिकार दिए गए कि अगर वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि यह ज़मीन उसकी है, तो फिर ज़िले के कलेक्टर के ऊपर यह आमद होती है, उसके ऊपर यह ज़रूरी होता है कि जा कर के संपत्ति को वक्फ के हवाले करवाए अगर वहाँ किसी तरह का लफड़ा या झगड़ा होता है। तो अब सरकार कहती है कि नया कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास अधिकार हो कि वो वेरीफाई कर सके कि वक्फ का दावा सही है या नहीं है। और जो अदालतें हैं उनके पास भी ट्रिब्यूनल के बाद जाने का रास्ता लोगों के पास रहे, और इसी का विरोध लगातार हो रहा है। अब विरोध सिर्फ वक्फ का नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में लाया जाता है, वो लोगों के हित में है, नागरिक के हित में है, खास करके महिलाओं के हक में है, उसका भी विरोध होता है। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स जो किस कहते हैं, जिसको NRC कहा जाता है, NRC को लाने का विरोध किया जा रहा है। जब देश के बाहर के लोग हमारे देश के भीतर घुसपैठियों के तौर पे हैं, उनकी पहचान करने के लिए सरकार कोई रास्ता निकालती है तो आप उसका विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? तो वैसे बहुत बड़े मसले जो ज़रूरी हैं इस देश के लिए, और उन बुनियादी सवालों को लेकर के आप देश के हित से अलग जाकर के खड़ा होते हैं, तो फिर संदेह पैदा होता है और सवाल खड़ा होता है कि देश बड़ा, राष्ट्र बड़ा, या फिर मज़हब बड़ा। अगर मज़हब बड़ा होता तो फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों अलग नहीं होते, इराक और ईरान के बीच में युद्ध नहीं होता, फ्रांस इंग्लैंड के बीच लड़ाई नहीं होती, क्योंकि राष्ट्र बड़ा होता है। और राष्ट्रहित जब समझ में नहीं आता है तो संकट देश के भीतर गहराता चला जाता है। इसलिए अब हिंदुओं के ऊपर जो ख़तरा है उसकी चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान के भीतर ये धर्म संसद के हवाले से नहीं होती है, बल्कि अमेरिका में जो नई सरकार बनने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की, उस सरकार के भीतर भी आप यह चिंता देख सकते हैं। तुलसी गबार्ड, जिनको नेशनल इंटेलिजेंस विंग का डायरेक्टर बना रहे हैं ट्रंप, यानी कि आप समझिए कि जैसे IB है इस देश में, IB का हेड, वैसे ही वहाँ जो नेशनल इंटेलिजेंस है उसका हेड तुलसी गबार्ड को बनाया जा रहा है। जिनकी माँ हिंदू धर्म अपनाई है, उसके बाद तुलसी गबार्ड हिंदू धर्म के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ती चली जा रही हैं। उन्होंने कुछ गंभीर प्रश्न उठाए हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश के भीतर हिंदुओं के ऊपर जो हिंसाएं हुई हैं और जो उनके ऊपर हमले हुए हैं उसको उन्होंने गंभीर माना है। वो कह रही हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं की जो आबादी थी 1947 में वो 13.5% 15% के आसपास थी, घट करके 1.6% रह गई है। ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि वहाँ दूसरे धर्म के लोगों का जी पाना, रह पाना मुश्किल है। और जितने भी लोग थे या तो पलायन कर गए, या उनका धर्मांतरण हो गया, या फिर उनके साथ अनहोनी हो गई, वो मारे गए। और बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में लगभग एक बड़ी तादाद, ढाका विश्वविद्यालय नरसंहार जब हुआ था तो 10,000 हिंदू मारे गए थे। 1971 में पाकिस्तान की फ़ौज, 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, वो पूर्वी पाकिस्तान होता था। बाद में वो आज़ादी को लेकर के बांग्लादेश हो गया, और बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारतीय सेना गई पूर्वी पाकिस्तान में और उसने आज़ादी दिलवा करके बांग्लादेश को सौंपा, और इंदिरा गांधी उसमें प्रधानमंत्री थी, और हिंदुस्तान के कब्ज़े में 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तान के सैनिक थे। आज की तारीख में वही बांग्लादेश हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा होता है, हिंदुस्तान को आंखें दिखाता है, और वहाँ हिंदुओं के ऊपर हत्या हमला तब होता है जब सरकार बदलने के, सरकार के खिलाफ, शेख हसीना की सरकार के खिलाफ
जो वहाँ बगावत होती है या लोगों की लामबंदी होती है, उसका कहर टूटता है हिंदुओं के ऊपर। हिंसा जो होती है उनके खिलाफ होती है और वो उसका खामियाजा उठाते हैं। तो इस बात का जिक्र तुलसी गबार्ड कर रही हैं और अमेरिका के भीतर चिंता है। इस बात का संकेत है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आएंगे अगले साल, कमान संभालेंगे अमेरिका की, उसके बाद जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उन ताकतों के ऊपर गाज गिरेगी, उनके लिए दिन मुसीबत बड़े होंगे। तुलसी गबार्ड क्या करें, आप ये सुनिए पहले। As a member of Congress, I introduced a resolution that called for the protection of Hindus and religious minorities in Bangladesh, people who continue to be targeted and persecuted to this day. Now, the height of this persecution actually began 50 years ago when the Pakistani army systematically murdered, raped, and drove from their homes millions of Bengali Hindus because of their religion and ethnicity. On March 25th, 1971 was the beginning of a systematic targeting of Hindus in Bangladesh by the Pakistani military. Islamist persecution of Hindus and other religious minorities in Bangladesh didn't end with Bangladesh's independence. That campaign continues to this day with horrific targeted attacks, murders, homes being burned down, and families who continue to be forced to flee. दुनिया के जिन हिस्सों में हिंदू रहते हैं वहाँ भी संकट आपको दिखता है और ये ब्रिटेन और कनाडा में ख़ास करके। नेपाल कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में वो एक वामपंथी सरकार के तहत चल रहा है और वहाँ भी चीन का दखल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान की पैरोकारी अब नेपाल करने लगा है और भारत के साथ उसका टकराव होने लगा है। अपने इलाके में कुछ ऐसे हिस्सों को दिखाता है जो भारत के कब्ज़े में हैं और चीन के कहे पर, चीन के उकसावे पर, बहकावे पर वो भारत के साथ टकराव मोलता है। ये अलग बात है कि नेपाल और भारत दोनों की संस्कृति मिलती है और दोनों का आना जाना एक दूसरे के यहाँ खुले तौर पर चलता रहता है, इसलिए स्थितियाँ नियंत्रण में रहती हैं। लेकिन ब्रिटेन और कनाडा इन दोनों जगहों पर भारतीयों को लेकर के, खास करके जो हिंदू हैं उनको लेकर के खतरा मंडराने लगा है। कनाडा में खास करके ब्रैम्पटन में जो हमला हुआ था मंदिर के ऊपर, आपने देखा था, और वहाँ जो सरकार है ट्रूडो की, वो सरकार लगातार हिंदुओं के खिलाफ, और पंजाब में जो खालिस्तान को लेकर के हवा चलती रही है, जो खालिस्तानी आतंकवादी होते हैं और खालिस्तानी ताकतें कनाडा के भीतर हैं, उनके साथ चलते हैं ट्रूडो। इसलिए टकराव लगातार हिंदुस्तान के साथ कनाडा सरकार का बढ़ता चला जा रहा है। और वहाँ की एक राजनीति है, चूँकि अगले साल कनाडा में चुनाव होने जा रहे हैं और वैसे लोग जो खालिस्तान समर्थक हैं कनाडा के भीतर अपनी जगह रखते हैं और खालिस्तानी और खालिस्तान के समर्थकों के साथ कनाडा की सरकार जो मौजूदा है ट्रूडो की, इसलिए खड़ा होती है कि उसको सियासी फ़ायदा मिले। अब आप ये समझिए कि सरकार आतंकवादियों के अपने यहाँ होने की बात कहती है और उसके बाद भी वो चाहती है कि भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ उसका रिश्ता ठीक रहे। ये कैसे हो सकता है? इसलिए हिंदुस्तान लगातार कनाडा के साथ सख्ती से पेश आता रहा है और कनाडा ने जब कभी हिंदुस्तान के ऊपर सवाल उठाया है तो राजनयिक टकराव और दोनों देशों के बीच में आमने सामने की स्थितियाँ बढ़ी हैं और ये तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उम्मीद ये है कि ट्रूडो की सरकार अगले साल के चुनाव में शायद ना रहे और यह बात कई हलकों से कही जा रही है, खासकर जो ट्रंप की हुकूमत आने वाली अगले साल अमेरिका में, वह भी मानती है कि कनाडा में ट्रूडो की सरकार का बने रहना आसान नहीं है। और इस तरीके से वो तमाम देश जहाँ कट्टरपंथी ताकतें सिर उठा के रहती हैं या उनके लिए वहाँ की सरकारों ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं, उनको अपने यहाँ पनाह देती रहती हैं, उनकी मदद करती रहती हैं, उनके लिए भी दिन लदने वाले हैं। लेकिन देश के भीतर हम बात सनातन पर संकट को लेकर के कर रहे हैं और हिंदुओं के ऊपर खतरे को लेकर कर रहे हैं, उस हवाले से जो सनातन धर्म की जो अभी बैठक हुई थी वहाँ से आई है और देश के भीतर भी कई हलकों से यह बात या यह सवाल उठाया जाता रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं और महाराष्ट्र में चुनावों के ठीक ऐन पहले जो मौलाना नुमानी है, सज्जाद नुमानी, जाने माने मौलाना है, मुस्लिम धर्म के भीतर उनकी अच्छी खासी इज्जत है, उनकी पकड़ है और उन्होंने एक बयान ये दिया कि जितने भी मुसलमान हैं अगर वो बीजेपी को वोट देते हैं तो उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाना चाहिए। आप दरअसल कांग्रेस को वोट दीजिए, कांग्रेस के साथ जो पार्टियाँ खड़ी हैं उनको वोट दीजिए और हर कीमत पर
बीजेपी के साथ जितने भी दल खड़े हैं और बीजेपी, उनको आप दरकिनार कीजिए और कोशिश कीजिए कि दिल्ली की जो सत्ता है उसको भी आप हिलाएं। आप नुमानी की यह बयान सुनिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं कि हालात जो है वो किस तरीके से हैं और क्यों कहा जाता है कि सनातन संकट में है और हिंदू धर्मगुरु क्यों परेशान हैं। साथ देने वाला न बने, कहिए इंशाअल्लाह। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकज़ी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपह सालार हैं शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी। ये बयान आपने सुना और इसी बयान के समानांतर, इसी बयान के लगभग बगल में मैं असदुद्दीन ओवैसी का बयान रखता हूँ। महाराष्ट्र चुनाव में उन्होंने एक मंच से कहा कि ये 15 मिनट, और 15 मिनट कहने के बाद वो कहते थे कि नहीं सॉरी, और 15 मिनट कहते ही जो भीड़ थी वो तालियां बजाने लगी, शोर एक बहुत बड़ा सा उठा और उन्होंने कहा कि आई एम रियली सॉरी, 9 बजने में 15 मिनट कम है, मीडिया वालों आप अपनी घड़ी मिला लीजिए। दरअसल वो 9 बजने में 15 मिनट कम है ये नहीं कह रहे थे, वो 15 मिनट का हवाला दे रहे थे, जिस बात को उनके भाई ने 2012 में कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, उसके बाद हम बता देते हैं कि हम क्या हैं। यानी कि एक धमकी वाला अंदाज असदुद्दीन ओवैसी का था, लेकिन उनके भाई के बराबर जाकर के मीडिया उनको खड़ा ना कर सके, इससे बचने के लिए उन्होंने सॉरी कह करके अपनी घड़ी का समय मिलाने को कहा और बात को उन्होंने एक अलग रास्ता दे दिया। लेकिन जो लोग समझने वाले थे वो समझ गए और यही कारण था कि उस भीड़ से एक शोर उठा और तालियां लगातार बजने लगी थी। असदुद्दीन ओवैसी जो कहना चाहते थे उन्होंने अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को समझा दिया, वोट की राजनीति इस तरीके की होती है। लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो मुस्लिम समाज के भीतर बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जितनी भी खराबियां हैं, जितनी भी खोट हैं, उनको ठीक किया जाना मुस्लिम समाज के ज़रिए ही ज़रूरी है। लेकिन जिन लोगों के हाथ में कमान है, दरअसल वो लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। लेकिन शहला रशीद जो एक उभरता हुआ मजबूत नाम है मुस्लिम समाज के भीतर, वो लेफ़्ट ओरिएंटेशन की थी, JNU के स्टूडेंट यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट रही हैं। आज की तारीख़ में जम्मू कश्मीर 370 की पैरोकारी करती हैं, वहाँ हालात जो बेहतर हुए उसके चलते मोदी सरकार की तारीफ़ करती हैं। लेकिन वो क्या कहती हैं कि मुस्लिम समाज के भीतर क्या होना चाहिए, ये सुनना ज़रूरी है और देश के हर मुसलमान को समझना भी ज़रूरी है। क्या हिंदुस्तान में वक्फ की ज़मीनें बेची गई हैं, मिसयूज़ की गई हैं, एलियनेट की गई हैं? यस। ये किसने अलाउ किया? ये तो मुस्लिम कम्युनिटी ने ही अलाउ किया। ये खुली छूट मुस्लिम कम्युनिटी को किसने दी? ये जो ये कथाकथित सेक्युलर पार्टीज़ हैं उन्होंने। वी हैव टू थिंक हाउ वी विल टेक आवर कंट्री फॉरवर्ड बाय आवर प्राइवेट एंटरप्राइज। फिर चाहे वो कोई वक्फ इंस्टीट्यूशन हो, वो चाहे कोई एंटरप्रेन्योर हो, वो कोई इंक्यूबेशन सेल हो, सबको एक तरह से सोचना पड़ेगा। अभी भी जो है, क्या मुस्लिम कम्युनिटी ने एज अ होल, अभी भी हमारे पास चांस है, हम कहें कि नहीं पॉलीगमी को एज अ प्रैक्टिस हम लोग अबॉलिश कर रहे हैं। हम लोग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग तब तक नहीं करेंगे जब तक गवर्नमेंट आके इंटरफेयर नहीं करेगी। फिर हम लोग बोलेंगे कि धर्म पे अटैक है। शहला यही कह रही हैं कि आप अपने भीतर की खामियों को अगर नहीं ठीक करते हैं और सरकार ठीक करना चाहती है तो आप कहते हैं कि सरकार दखल दे रही है। हिंदू पर्सनल लॉ में बहुत सारे बदलाव हुए लेकिन वहाँ उस तरह से कभी एतराज़ नहीं हुआ। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ या दूसरे पर्सनल लॉ जो हैं उनको मिला करके यूनिफॉर्म सिविल कोड करने की तैयारी सरकार की है तो आप उसका विरोध करते हैं। जो सिटीजन्स का अपना रजिस्टर होता है देश का, अगर उसको तैयार करने के बाद सरकार कहती है तो आप उसका विरोध करते हैं। वक्फ बोर्ड को ठीक करने के बाद सरकार कहती है तो आप उसका विरोध करते हैं। यही कारण है कि जो हिंदू संत हैं और हिंदुओं की पैरोकारी करने वाले लोग हैं उनके भीतर यह डर बढ़ता जा रहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो फिर एक कम्युनिटी जो बहुत बड़ी है, 100 करोड़ के आसपास की उसकी आबादी है, उसके अस्तित्व और प्रभुत्व दोनों पर संकट खड़ा हो जाएगा। आप धीरेन्द्र शास्त्री को सुनिए और यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी ऐसे लोगों की जो चिंता है वो क्यों है और किस हद तक है। कानून को तोड़ना जानते, इसका मतलब तुम्हें भारत के संविधान से मतलब नहीं।
कानून को तोड़ने का मतलब है कि आप सिर्फ अपनी संख्या के बल पर, यही हिंदुओं को हम बताना चाहते हैं कि वो अभी 20% हुए हैं और कानून तोड़ने की बात कर रहे हैं। जिस दिन ये 50% हो जाएंगे, भारत के, हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर में हिंदुओं का प्रवेश नहीं होगा और मंदिर में मस्जिद बन जाएगी, तब इस देश के हिंदुओं को पता लगेगा कि जो बागेश्वर बाबा कह रहे थे वो सही कह रहे थे। आज ये 20% है, 20% में ये हाल है कि कानून को हाथ में ले रहे हैं। जिस दिन ये 50% आएंगे, इनका खुद का कानून होगा, इनका खुद का प्रधानमंत्री होगा, तब इस देश को पता लगेगा। ऐसा आपको लगता है? बेझिझक हम बल्कि उस देश के लोग हैं, हम उस विचारधारा के आदमी हैं कि हमने रहीम को स्वीकार किया, रसखान को स्वीकार किया और मिसाइल मैन को स्वीकार किया। हम उस विचारधारा के आदमी, लेकिन इनके खिलाफ हैं ये इन्होंने ये जो कहा कि जयपुर से दिल्ली तक आएंगे। अब हिंदुओं को समझना चाहिए कि या तो तुम घर पर पड़े रहो, और पड़े रहोगे तो तुम्हारा हाल भी डायनासोर जैसा होगा। जैसे वो प्रजाति विलुप्त हो गई, ऐसे हिंदू विलुप्त की ओर जा रहा है। दिनेश शास्त्री तौकीर रजा के बयान का जवाब दे रहे थे। तौकीर रजा जो ने कहा है कि 24 नवंबर को आप जयपुर से दिल्ली चलो, वक्फ बोर्ड में जो संशोधन करने की सरकार कोशिश कर रही है कानून में, उसके खिलाफ या संशोधन नहीं हो सकता है, वक्फ बोर्ड में किस तरह का बदलाव नहीं हो सकता है। और दिनेश शास्त्री कह रहे हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे और सरकारें घुटनों के बल बैठी रहीं तो फिर सनातन के ऊपर संकट होगा, और संकट होगा तो देश में हालात गंभीर होंगे। लेकिन भारत बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ का देश है, पुरानी परंपरा है, लंबी संस्कृति है, गौरवशाली इतिहास है, यहाँ के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। लेकिन सरकारों को चाहिए कि कानून इस तरीके से बनाएं ताकि सबके ऊपर बराबर से अमल में लाए जाएं। कानून किसी के लिए ख़ास नहीं हो सकते हैं, और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आप कुछ ख़ास लोगों को अलग तरह की हैसियत दे दें, उनको विशेष सुविधाएं दे दें, तो फिर दूसरे को यह बात खलती है, और यह खलना जो है लगातार एक नासूर बनता चला जाता है, और फिर देश के भीतर जो समाज होता है वो कई तरह के संक्रमण का शिकार हो जाता है। सरकारों को ये सोचना चाहिए और समाज के भीतर संतुलन बना रहे, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए।